आस्था, विश्वास और परंपरा का संगम, मठों, तीर्थयात्रियों और सैलानियों का आश्रय। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में जब लाखों श्रद्धालु एक साथ डुबकी लगाते हैं, तब बनता है आध्यात्म का महाकुंभ। आध्यात्म के इस मेले का एक दूसरा पहलू भी है। मोक्ष की डुबकी लगाने पहुंचे लाखों श्रद्धालु यहां अर्थव्यवस्था के विकास की भी एक डुबकी लगा जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि इस महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन कैसे सरकार कुंभ से कमाई करती है और कैसे 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 लाख करोड़ का रिटर्न देने वाला है, इस वीडियो में समझते हैं महाकुंभ नगर की पूरी अर्थव्यवस्था। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। चाहे बात अब की सरकार की हो या अंग्रेजों की या मुगलों की, सभी ने आस्था के इस सबसे बड़े जुटान से खूब कमाई की है। इतिहासकारों को कुंभ पर टैक्स वसूलने का सबसे पुराना वाकया मुगल काल से मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं कि 16वीं सदी में जब अकबर ने मुगल सल्तनत की कमान संभाली, तब कुंभ मेले के आयोजन पर पहली बार टैक्स लगाया गया। साथ ही तीर्थ के लिए जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से भी टैक्स वसूला जाने लगा, जिसे जजिया कर कहा जाता था। लेकिन बाद में हिंदुओं की मांग पर अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया और इसी के साथ कुंभ में लगने वाला टैक्स भी खत्म हो गया। भले ही अकबर ने यह टैक्स खत्म किया, लेकिन उन्होंने ही इसे लागू किया था और कुंभ के जरिए कमाई की थी। मुगलों के बाद यही काम अंग्रेजों ने किया। उन्होंने कुंभ से टैक्स वसूल कर कमाई करना शुरू किया। इतिहासकार एसके दुबे की किताब कुंभ सिटी प्रयाग के मुताबिक साल 1822 में अंग्रेजों ने कुंभ आने वाले हर तीर्थयात्री पर ₹1.25 का लगान वसूलना शुरू किया। इसे पिलग्रिमेज टैक्स कहा गया। ये वो दौर था जब ₹1 में पूरे महीने का राशन का इंतजाम हो जाता था। ऐसे में कुंभ के लिए ₹1.25 का टैक्स बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज सरकार फायदे में रही। इतिहासकार डॉक्टर धनंजय चोपड़ा के मुताबिक 1822 के महाकुंभ में अंग्रेजों ने 22,228 रुपए खर्च किए, आज के हिसाब से 3 करोड़ 65 लाख रुपए, जबकि टैक्स के जरिए उन्होंने कुंभ से 49,840 रुपए की कमाई कर ली, आज के हिसाब से 8 करोड़ 26 लाख रुपए, यानी 3 करोड़ 65 लाख के इन्वेस्टमेंट पर दोगुने से ज्यादा 8 करोड़ 26 लाख रुपए का रिटर्न। 1840 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने तीर्थयात्रियों से वसूले जाने वाले पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मेले में दुकान लगाने वाले कारोबारियों से टैक्स वसूलना जारी रहा। यानी आने वाले सालों में भी अंग्रेजों ने कुंभ से कमाई जारी रखी। ये तो हो गई इतिहास की बात। अब जानते हैं हाल के सालों में कुंभ पर सरकार ने कितने रुपए खर्च किए और कितना रेवेन्यू इससे वापस जनरेट कर फायदा कमाया। 2013 में तब के इलाहाबाद में महाकुंभ लगा। तत्कालीन सपा सरकार ने महाकुंभ पर 1,300 करोड़ रुपए खर्च किए। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने अनुमान जताया कि 2013 के महाकुंभ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, यानी कि 1300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 1 लाख करोड़ का रिटर्न मिला। 2019 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो चुका था। मौजूदा योगी सरकार ने सर्द कुंभ में 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए। CII ने अनुमान जताया कि सर्द कुंभ से उत्तर प्रदेश सरकार करीब 1,20,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त की, मतलब 4,200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 1,20,000 करोड़ का रिटर्न मिला। अब 2025 में हो रहे इस महाकुंभ में योगी सरकार करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमान जताया है कि इस कुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन कैसे? इसे 2 हिस्सों में समझते हैं, खर्च और मुनाफा। पहले बात खर्च की। इस साल कुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, कुंभ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र और राज्य सरकार कुल मिलाकर 6,990 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जो अब तक किसी भी धार्मिक आयोजन में हुए खर्च का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
कुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का अलग जिला घोषित किया गया है। यूपी में 75 जिले हैं। महाकुंभ नगर 76वां जिला बना है। इस जिले को कुल 25 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर का अपना अलग वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पैसे मुख्य तौर पर 3 चीजों पर खर्च किए जा रहे हैं। पहला है क्लीनलीनेस। सैनिटाइजेशन और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट पर ही सरकार 1600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इन पैसों से 1,45,000 बाथरूम तैयार किए गए हैं। इसकी सफाई के लिए 10,200 सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। 300 सक्शन ट्रक्स मंगाए गए हैं। 25,000 डस्टबिन रखे गए हैं। खाने, पकाने, कपड़े धोने और नहाने से निकलने वाले ग्रे वाटर के ट्रीटमेंट के लिए अलग से प्लांट बनाए गए हैं। दूसरा है सिक्योरिटी। कुंभ की डिजिटल सिक्योरिटी पर मोटी रकम खर्च हुई है। 2,700 सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं। कमांड सेंटर से इन सभी कैमरों पर नजर रखी जाएगी। 325 AI सक्षम कैमरे भी मौजूद हैं। सरकारी गाड़ियों की GPS ट्रैकिंग की जानी है। एंटी ड्रोन ट्रैकिंग पर खर्च किया गया है ताकि बिना परमिशन उड़ने वाले ड्रोन को गिराया जा सके। महाकुंभ नगर के सिक्योरिटी के लिए कुल मिलाकर 50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात होने वाले हैं। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा खर्च कुंभ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ है। 1 लाख से ज्यादा तंबुओं वाली टेंट सिटी बनाई गई है। 1,250 किलोमीटर लंबी वाटर पाइपलाइन, 488 किलोमीटर लंबी सड़क, 30 टेम्पररी पुल, 7,000 बसें, सैकड़ों नए घाट, 67,000 LED स्ट्रीट लाइट पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। डिजिटलाइजेशन के लिए AI चैटबॉट, कुंभ मेला ऐप, डिजिटल खोया पाया सेंटर जैसे कई सुविधाओं पर पैसे खर्च हुए हैं। इनके अलावा एडवर्टाइजमेंट और सूचनाओं के लिए पूरे कुंभ क्षेत्र में हजारों LED स्क्रीन मौजूद हैं। कुंभ की मैपिंग के लिए गूगल के साथ टाई अप किया गया है ताकि गूगल मैप के जरिए आप कुंभ सिटी के अंदर नेविगेट कर पाएं। रेलवे ने ही सिर्फ 4,900 करोड़ का कुंभ के लिए अलग बजट तैयार कर रखा है, जिसमें 3,000 नई और 10,000 पुरानी ट्रेनें, कुल मिलाकर 13,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक 6 लेन ब्रिज गंगा के ऊपर और एक 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज अलग से बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन का पूरा कायापलट कर दिया गया है। अब ये तो हो गई खर्च की बात। सरकार ने कुंभ के बजट का पैसा अलग अलग मद में बांट दिया है। बिजली विभाग लाइट्स और बिजली का काम देख रहा है, परिवहन विभाग रोड ट्रांसपोर्ट का, पुलिस विभाग सिक्योरिटी का। ऐसे अलग अलग मद में पैसे डाल दिए गए हैं। यहां तक हमने कुंभ पर होने वाले खर्च को समझा। अब जानते हैं कुंभ से होने वाली कमाई के बारे में। जानते हैं आखिरकार कुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने की क्या प्लानिंग है। CII के अनुमान के मुताबिक कुंभ 2025 में सरकार सिर्फ टैक्स, रेंट और सर्विस चार्ज से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी। 2 से 3 लाख करोड़ रुपए टूरिज्म, लोकल सेल और सर्विसेज से जनरेट होगा। 3,000 करोड़ रुपए सरकार मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट से कमाने वाली है। इन सारी आमदनी को आसान भाषा में खुरच कर समझते हैं। सरकार के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर 5 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। पहला है टैक्स, आम भाषा में GST। करोड़ों लोग कुंभ आएंगे, होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे, सामान खरीदेंगे, ट्रेन, फ्लाइट, बस पर टिकट लेंगे। इन सभी ट्रांजैक्शन पर GST लगेगा, जिससे सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए डायरेक्ट इनकम जनरेट करेगी। दूसरा है रेंटल और लैंड लीज से। कुंभ क्षेत्र के अंदर लगने वाली चाय की टपरी से लेकर फाइन डाइन रेस्टोरेंट तक हर दुकान की जमीन सरकार ने लीज पर दे रखी है। इससे सरकार को सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, कुंभ के अंदर एक कचौड़ी की दुकान की लीज 92 लाख रुपए में गई है। कई दुकानें 35 से 40 लाख रुपए में गई है। बड़ी कंपनियां जो डोम और सर्व सुविधा युक्त टेंट बना रही हैं, होटल बना रही हैं, उनकी लीज भी करोड़ों में है। इसके अलावा सरकार खुद के बनाए टेंट्स किराए पर देकर पैसे कमाने वाली है। अखाड़ों के लिए जो टेंट्स बनाए गए हैं, उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तीसरा है सर्विस चार्ज। कुंभ क्षेत्र के अंदर हर सर्विस के लिए सरकार पैसे चार्ज कर रही है। होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकान की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, कूड़ा उठाने के लिए सरकार फीस वसूल रही है। सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सरकार को अच्छी खासी फीस चुकानी होगी। कुंभ आने वाले करोड़ों लोगों के साथ लाखों गाड़ियां भी आएंगी, जिनसे सरकार पार्किंग चार्ज वसूलेगी। चौथा है लाइसेंसिंग और परमिट फीस। कुंभ के अंदर खाद्य और पेय पदार्थ बेचने के लिए सरकार से लाइसेंस और परमिट लेना पड़ता है। इसके लिए आपको सीधे तौर पर फीस चुकानी होगी। इससे भी सरकार डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। चाय की दुकान के लिए अलग फीस देना होगा, समोसा की दुकान के लिए अलग और फाइन डाइन रेस्टोरेंट के लिए अलग फीस चुकानी होगी। पांचवा है टूरिज्म रेवेन्यू।
कुंभ के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहां जाने के लिए फीस या टिकट देनी होती है। इससे भी सरकार डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करती है। इनके अलावा फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट से $2.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होने का अनुमान है, जिससे भारत की फॉरेन करेंसी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। प्रयागराज के लोकल व्यापारी कुंभ के 49 दिनों में इतनी कमाई करेंगे जितना वो 6 महीने में करते हैं। करीब 45,000 फैमिली को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब या बेनिफिट मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुंभ का पॉजिटिव इंपैक्ट राज्य के दूसरे धार्मिक जगहों पर भी होगा। दूर से आने वाले यात्री प्रयागराज के साथ ही अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसी जगहों पर भी घूमने जाएंगे, जिससे वहां के व्यापारियों को भी लाभ होगा। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य कुंभ 2025 से 2 लाख करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने का है। CII के डेटा के मुताबिक महाकुंभ 2013 से सरकार को 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिला था। 2019 के अर्ध कुंभ से सरकार ने 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य कुंभ 2025 से 2 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेट करने का है। CII के डेटा के मुताबिक महाकुंभ 2013 से सरकार को 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिला था। 2019 के अर्ध कुंभ से सरकार ने 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब सरकार 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की दिशा में है। आस्था और परंपरा का यह विशाल संगम देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इस वीडियो में हमने आपको कुंभ की पूरी अर्थव्यवस्था को विस्तार से समझाया है, कैसे सरकार पैसे लगाती है और कैसे इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता है। इस वीडियो में इतना ही। हमारी टीम लगातार कुंभ क्षेत्र से आपके लिए वीडियो ला रही है, जिसके जरिए आप कुंभ की पूरी जानकारी पा सकते हैं। लगातार कुंभ पर अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल खबरगांव के साथ जुड़ जाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।